हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्टैट का एक नया टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में वर्गीकरण कहा जाता है। तो देखिए, हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें स्टैट्स में नॉर्मल इनका जो इंट्रोडक्शन था वो हमने देखा था, ठीक है। स्टैट के फंक्शंस देखे थे, उसकी इंपॉर्टेंस देखी थी। इसके बाद में हमने कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा था, जिसमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन के सोर्सेस पढ़े थे, फिर सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण। मतलब डेटा को कलेक्ट करने के बाद में जो प्रोसेस अप्लाई की जाती है स्टैट्स के अंदर, वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्या कलेक्ट कर लिया अब तक? हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये मान के चलते हैं हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है। हमें जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है या जो भी हमें फर्दर प्रोसेस करनी है उसके लिए। अब डेटा हमने कलेक्ट करने के बाद अब हम इस डेटा को क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे? क्लासीफाई। तो वो अभी हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और ये कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अभी क्लासिफिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले क्लासिफिकेशन है क्या, इसकी मीनिंग हम देख लेते हैं। इसकी क्या परिभाषा है, क्या मीनिंग है, वो देख लेते हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन है द प्रोसेस, इसे हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग इसे हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा, ठीक है। डेटा को क्या करना? अरेंज करना, ठीक है। कैसे, किस में करना? डेटा इनटू, उसको अरेंज करना इनटू किस किस में? इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स में। डेटा को अरेंज करना, ठीक है, सीक्वेंस में और ग्रुप में। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है किसकी? अरेंजिंग डेटा। डेटा जो हमने कलेक्ट किया उसको अरेंज करने की इनटू द सीक्वेंस। उसको किस में अरेंज करना है? सीक्वेंस में अरेंज करना है, ग्रुप में अरेंज करना है, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी जो विशेषताएं हैं, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं किसके आधार पर? विशेषताओं के आधार पर। विशेषताओं और गुणों के आधार पर, ठीक है। विशेषताएं और गुणों के आधार पर जो डेटा है उसको अलग अलग क्रम में या ग्रुप में क्या करना? अरेंज करना। वो क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या हो गई? एक प्रोसेस हो गई। यह एक प्रक्रिया है जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको अरेंज करने की। उसको किस में अरेंज करना है? सीक्वेंस में करना है और ग्रुप में करना है, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी विशेषताओं, उनकी गुणों के हिसाब से, उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से जो हमारा डेटा है, इस डेटा को सीक्वेंस में जमाना, ठीक है, उन्हें ग्रुप में डिवाइड करना, ठीक है। उन्हें ग्रुप में डिवाइड करना, अलग अलग तरह के जो हम ग्रुप बनाएंगे उनकी जो भी क्वालिटीज होगी उसके बेस पर, तो उसके अंदर उन्हें क्या करना? अरेंज करना, ठीक है। ये बात क्या कहलाती है? क्लासिफिकेशन कहलाती हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, हम इससे डेफिनेशन भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं डेफिनेशन? क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उन्हें ग्रुपिंग में या ग्रुप्स में डिवाइड करना। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के मेथड्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन।
मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें एक बात और समझनी होगी कि हमारे क्लासिफिकेशन के मेथड हम देखेंगे, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, वर्गीकरण की विधियां भी कह सकते हैं या वर्गीकरण की रीतियां भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्गीकरण की विधियां तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बात डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा होता है ना, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात डिस्कस करते हैं। ये जो डेटा होता है ये दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। दो टाइप का कौन कौन सा हो सकता है? एक तो ये डेटा हो सकता है किस टाइप का, एक ये डेटा हो सकता है डिस्क्रिप्टिव, जिन्हें हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव, और एक ये हो सकता है न्यूमेरिकल। एक तो कैसा डेटा हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, और एक हो सकता है न्यूमेरिकल। मतलब डेटा दो तरह का मिल सकता है हमें, ठीक है, एक तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का और एक न्यूमेरिकल टाइप का। अगर डिस्क्रिप्टिव को मैं हिंदी में कहूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ, वर्णनात्मक, और एक हो सकता है संख्यात्मक। एक तो वर्णनात्मक हो जाता है और एक हो जाएगा आपके संख्यात्मक। तो ये जो डेटा है, ठीक है, ये जो आंकड़े हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, वर्णनात्मक हो सकते हैं और संख्यात्मक हो सकते हैं। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव में कैसा डेटा होता है। डिस्क्रिप्टिव में अगर हम बात करें ना, तो डिस्क्रिप्टिव में देखो कौन कौन से आ जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव के अंदर मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव में हम कह सकते हैं जो कि किस में नहीं किया जा सके, जिनको कि डायरेक्टली मेजर्ड नहीं किया जा सके, ठीक है। इसे मैं कह सकती हूँ कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। मेजर्ड डायरेक्टली, जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते, जिनका मापन नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा डेटा जिन्हें कि हम प्रत्यक्ष रूप से माप नहीं सकते, वो क्या कहलाता है, वर्णनात्मक कहलाता है। और इसे हम क्या कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल होता है ना, उसे हम क्या कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड, ये मेजर किया जा सकता है। ये मेजर किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए होता किस टाइप का डेटा है वो बात करते हैं हम अभी। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव जो डेटा होता है उसमें कौन कौन से आ जाते हैं। जैसे मैं बात करूं इंटेलिजेंस की, जैसे मैं बात करूं इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस आ जाती है। सोशल स्टेटस आ जाता है, ठीक है। फिर एक इसमें ब्यूटी आ जाती है, और एक इसमें ऑनेस्टी आ जाती है, ठीक है। तो ये जो गुण होते हैं इन्हें हम गुण भी कह सकते हैं। ये इस प्रकार का जो डेटा होता है वो गुणात्मक प्रकृति का होता है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से माप नहीं सकते। जैसे किसी की बुद्धिमत्ता हो गई, किसी का सामाजिक स्तर हो गया, किसी की सुंदरता हो गई, किसी की ईमानदारी हो गई। तो ये जो डेटा होता है ना, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, जिसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और न्यूमेरिकल डेटा कैसा होता है, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। और इसके अगर मैं एग्जांपल कहूँ तो क्या क्या आ जाते हैं इसके अंदर। एक तो जैसे एज आ जाता है, किसी की एज को हम माप सकते हैं, ठीक है, ईयर्स में। फिर हम बात करते हैं वेट की, वेट आ जाता है। फिर एक हम बात करते हैं हाइट की, तो हाइट आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसी है, ये वो चीजें हैं जिन्हें हम
नंबर्स में लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी की ब्यूटी को आप लिखिए तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए कुछ है ही नहीं, मतलब उसे हम मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो न्यूमेरिकल डेटा कैसा होता है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जैसे एज, हाइट और भी बातें हो जाती हैं, किसी के मार्क्स हो गए, इनकम हो गई। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं संख्यात्मक आंकड़े, और एक होते हैं वर्णात्मक जिन्हें हम गुणात्मक भी कहते हैं, और इन्हें हम माप नहीं सकते। ठीक है, तो डेटा दो प्रकार का होता है, हमें ये बात यहाँ पे जान लेनी थी। ठीक है, तो हमने ये बात यहाँ पे कंफर्म कर ली। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि अब क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं मेथड्स के बारे में। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के कितने मेथड है? 2 मेथड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के 2 मेथड आ जाते हैं। एक तो अगर मैं बात करूं तो कौन सा आ जाता है, एक अगर हम बात करें इसके अंदर तो आ जाता है ए नंबर की बात करें तो एक आ जाता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के बेस पर जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, गुणात्मक वर्गीकरण। हिंदी में अगर मैं इसको नाम दूं तो मैं क्या कह सकती हूँ, गुणात्मक वर्गीकरण। ठीक है, इन्हें हम कहेंगे गुणात्मक वर्गीकरण। और बी की बात करें तो बी में क्या आ जाता है, बी में आ जाता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ठीक है, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण। जैसे डेटा की प्रकृति है वर्णात्मक और संख्यात्मक, वैसे ही इनके वर्गीकरण को भी बांटा गया है। इसे हम कह सकते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण। ठीक है, तो ये संख्यात्मक वर्गीकरण आ जाता है। तो देखिए ये 2 प्रकार के मेथड है इसके, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स मतलब गुणात्मक वर्गीकरण। तो जो गुणात्मक आंकड़े हैं उनका जो वर्गीकरण होगा वो गुणात्मक वर्गीकरण होगा, और जो संख्यात्मक आंकड़े हैं, संख्यात्मक डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा, उनका जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है उसके बेस पर क्या किया जाएगा, क्लासिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के फर्स्ट मेथड की, जो कि क्या है, अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, तो बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स की। इसको क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसका जो दूसरा नाम है, अभी हम स्टार्ट करते हैं ए क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, इसका जो दूसरा नाम आ जाता है वो एक ये आ जाता है क्वालिटेटिव
इसका जो दूसरा नाम आता है वो ये आ जाता है क्वालिटेटिव। इसको क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन भी हम इसको कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम आ जाता है। अब देखिए इसके बारे में हम पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे कि ये जो एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होता है, जो कि गुणात्मक जो आंकड़े होते हैं, ठीक है, जो क्वालिटेटिव जो होते हैं डेटा, ठीक है, जिन्हें हम डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि जो ये डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है उसमें कौन कौन से आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव डेटा के अंदर। तो अगर वापस एक बार हम देखें तो इसके अंदर कौन सा डेटा आता है? डिस्क्रिप्टिव। कौन सा आता है? डिस्क्रिप्टिव डेटा आता है। डिस्क्रिप्टिव डेटा जो कि गुणों से संबंध रखता है, जिसमें हम क्या क्या देख सकते हैं? एक तो हम किसी की ऑनेस्टी की बात कर लेते हैं, एक तो हम ऑनेस्टी की बात कर लेते हैं, एक हम बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस की, एक हम बात कर लेते हैं किसी की ब्यूटी की, ठीक है, एक हम बात कर लेते हैं इनकम वगैरह की, सॉरी इनकम तो वो हो जाता है, एक हम बात कर लेते हैं लिटरेसी की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, साक्षरता की, कि कोई कितना पढ़ा लिखा है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो डेटा है डिस्क्रिप्टिव डेटा है, इन्हें हम क्वालिटी भी कह सकते हैं किसी की, इनको हम संख्या में नहीं माप सकते, ठीक है, फिर भी इनका क्लासिफिकेशन हमें सीखना है। और क्लासिफिकेशन देखिए कैसा होगा, इसके क्लासिफिकेशन के भी दो टाइप्स हैं, ठीक है। इसका जो क्लासिफिकेशन है उसके वापस हम कहें तो कितने टाइप है? दो टाइप है। कैसे? देखिए इसके क्लासिफिकेशन के जो टाइप है वो है दो। कौन कौन से टाइप है? पहला तो हम बात कर लेते हैं, पहली बात कर लेते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। पहला आ जाएगा इसमें सिंपल क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड इसका आ जाएगा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, एक तो सिंपल आ जाएगा इसका और दूसरा आ जाएगा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। हिंदी में अगर हम इसे लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? साधारण वर्गीकरण, ठीक है, या और बहुगुणी वर्गीकरण। तो हिंदी में मैं अगर इसके नाम लिखूं तो मैं इसे कह सकती हूँ साधारण वर्गीकरण, और दूसरा आ जाएगा बहुगुणी वर्गीकरण, ठीक है। दो हम इसमें जो क्लासिफिकेशन होंगे वो दो तरीके से होंगे। तो अब हम पहली जो बात करेंगे वो सिंपल क्लासिफिकेशन की करेंगे, ठीक है, कि सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए पहले बात करते हैं हम सिंपल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट देखिए, अब देखिए सिंपल क्लासिफिकेशन क्या बात होती है, एक बार ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे जो सिंपल क्लासिफिकेशन होगा जिसे हम साधारण वर्गीकरण कहेंगे, तो इसमें क्या होगा कि इसमें सिर्फ एक गुण जो वन एट्रीब्यूट होता है, क्या होता है? वन एट्रीब्यूट के बेस पर, सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट के बेस पर हम किन्हीं आंकड़ों को क्या करेंगे? बांटेंगे, ठीक है। सिर्फ एक एट्रीब्यूट के बेस पर हम क्या करेंगे? आंकड़ों को या फिर जो डेटा है उसे हम बांटेंगे। सिर्फ एक गुण के आधार पर अगर हम बांटते हैं तो वो क्या कहलाता है? सिंपल क्लासिफिकेशन कहलाता है, जिसमें हम सिर्फ एक क्वालिटी, किस पे ध्यान रखते हैं? सिर्फ
वन क्वालिटी पर हम ध्यान रखते हैं, जिस पर हम सिर्फ एक क्वालिटी को लेख करके चलते हैं। जैसे मैं बात करूं कि मैंने ले लिया ऑनेस्टी, जैसे मैंने ले लिया ऑनेस्टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी कोई क्लासिफिकेशन, एट्रीब्यूट वाले क्लासिफिकेशन की बात करें, गुणात्मक वर्गीकरण की, तो उसमें साधारण वर्गीकरण में जब किसी एक ही गुण के बेस पर, सिर्फ एक क्वालिटी के बेस पर अगर हम डेटा को बांटते हैं तो वो सिंपल क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? सिंपल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। अब देखिए इसमें जो एक क्वालिटी के बेस पर हम डेटा को बांटेंगे, ठीक है, जो भी डेटा रहेगा उसको सिर्फ एक क्वालिटी ऑनेस्टी के बेस पर बांटेंगे, तो इसमें जो है ना, जिसमें प्रेजेंस होगी, इसमें जो डेटा देखा जाएगा वो प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पर देखा जाता है, ठीक है। जो डेटा का इसमें किया जाता है वो सिर्फ कैसे किया जाता है? प्रेजेंस और एब्सेंस। तो पहले बात करते हैं प्रेजेंस की। प्रेजेंस और एब्सेंस, इसमें जो डेटा का एनालिसिस किया जाता है वो किस बेस पे किया जाता है? प्रेजेंस के बेस पे और एब्सेंस के बेस पे। अब अगर देखिए, अगर किसी में ऑनेस्टी हुई या कोई पर्सन ऑनेस्ट हुआ तो उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो कैपिटल लेटर के वर्ड्स होते हैं, इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इनको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जो लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स इंग्लिश के ए, बी और सी, इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनको स्मॉल लेटर्स जो होते हैं, स्मॉल या फिर जो ग्रीक लेटर्स हैं, ग्रीक लेटर्स हैं, जैसे स्मॉल की अगर हम बात करें तो ए, बी और सी, या फिर इन्हें ग्रीक लेटर अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए जब सिंपल क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिंपल क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट या एक ही क्वालिटी के बेस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसमें जो एनालिसिस करने के लिए डेटा में उस एक एट्रीब्यूट की या एक क्वालिटी की एब्सेंस या प्रेजेंस को देखा जाता है, ठीक है। अगर प्रेजेंस रहती है तो उस प्रेजेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, और अगर एब्सेंस होती है तो उसे स्मॉल लेटर इंग्लिश के या फिर ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर मैं किसी के ऑनेस्टी की बात करूं तो किसी पर्टिकुलर पर्सन में अगर वो ऑनेस्ट हुआ तो मैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करूंगी? ए। और अगर वो ऑनेस्ट नहीं हुआ तो मैं उसके लिए या तो या तो मैं यूज करूंगी स्मॉल लेटर का ए, ठीक है, या तो मैं यूज करूंगी स्मॉल लेटर का ए, या फिर मैं उसके लिए यूज करूंगी अल्फा, ठीक है। अगर मैंने ए या ये वाला यूज किया है इसका मतलब उसमें एब्सेंस है, और अगर मैंने ये वाला ए यूज किया है तो इसका मतलब उसमें क्या है? प्रेजेंस है, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है कि हमारे जो डेटा होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और न्यूमेरिकल। जो डिस्क्रिप्टिव डेटा होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब गुणों के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। गुणात्मक डेटा का किसके हिसाब से किया जाता है? गुणों के हिसाब से किया जाता है। अब उसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप का होता है, सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। और सिंपल क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें सिर्फ वन एट्रीब्यूट या फिर एक क्वालिटी जो होती है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। और उसमें अगर उसकी प्रेजेंस होती है तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर एब्सेंस होती है तो उसको स्मॉल लेटर या ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सेकेंड की बात करें
इसको हम कह देते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं, बहुगुणी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा उसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स क्या लिए जाएंगे, ध्यान में रखे जाएंगे, ठीक है। जब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के बेस पे हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 एंड मोर एट्रीब्यूट्स, 1 या मोर एट्रीब्यूट्स, या फिर हम दूसरी अगर बात करें तो हम कह सकते हैं 1 और मोर क्वालिटीज, 1 और मोर क्वालिटीज के बेस पे जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुगुणी वर्गीकरण। क्या कहते हैं, बहुगुणी वर्गीकरण, जिसमें एक या एक से ज़्यादा गुणों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो उसे बहुगुणी वर्गीकरण कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें हम पॉपुलेशन को, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसको करके बताती हूँ। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन है, ठीक है। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन को हमने क्या करना है, पहले तो 1 क्वालिटी के बेस पे मैंने इन्हें डिवाइड करना है। जैसे मैंने एक क्वालिटी ले ली सेक्स, ठीक है। सेक्स के बेस पे पॉपुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो क्या आ जाता है, एक तो पॉपुलेशन में आ जाएगा क्या, मेल, एक तो हो जाएगा क्या, मेल, और एक क्या हो जाएगा, फीमेल। एक तो मेल हो जाएगा और एक फीमेल हो जाएगा। ये कौन से बेस पे किया मैंने, ये मैंने किया है किसके बेस पे, ये मैंने किया है सेक्स के बेस पे, ठीक है। लिंग के हिसाब से अगर मैं जनसंख्या को बांटूं तो 2 भागों में बटेगी। तो ये तो क्या था, एक गुणी वर्गीकरण, जिसे हम सिंपल क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये क्या था, एक गुणी वर्गीकरण, जिसे हम सिंपल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा। अब इसको ना वापस हम अगेन आगे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखिए अब मैं इस पॉपुलेशन का आगे और क्लासिफिकेशन करूं। अब देखिए, अब मैंने सेकंड और ले लिया, और एक और कौन सा ले लिया मैंने, अब मैंने लिटरेसी ले लिया, ठीक है। अब मैं साक्षरता के बेस पे इनको बांटना चाहती हूँ। तो ये जो मेल है ना, इन्हें मैं वापस 2 कैटेगरी में और बांट सकती हूँ, ठीक है। कैसे बांट सकती हूँ, देखिए ध्यान से। ये जो मेल है, इसमें से मेल क्या हो सकते हैं, लिटरेट हो सकते हैं, ठीक है, और इलिटरेट भी हो सकते हैं। इसी तरह जो फीमेल है, उन्हें भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो हो जाएगी लिटरेट और एक हो जाएगी इलिटरेट। एक तो लिटरेट हो जाएगी और एक इलिटरेट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो मैंने लिया है, ये सेकंड है, ये सेकंड है लिटरेसी। दूसरा गुण ले लिया मैंने लिटरेसी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, अब अगेन मैं वापस इनको क्या कर सकती हूँ, क्लासीफाई कर सकती हूँ। अगेन कैसे क्लासीफाई कर सकती हूँ, देखिए वापस मैं इन्हें क्लासीफाई कर सकती हूँ कि अब मैं इनका मटेरियल स्टेटस लेती हूँ, जिसमें से लिटरेट पर्सन में कुछ तो होंगे मैरिड, ठीक है, कुछ होंगे अनमैरिड, ठीक है। इसी तरह इलिटरेट में भी कुछ होंगे मैरिड, विवाहित, और कुछ हो जाएंगे अनमैरिड, ठीक है। इसी तरह फीमेल में जो लिटरेट है उसमें भी कुछ मैरिड होगी और कुछ क्या हो जाएगी, अनमैरिड। इसी तरह इलिटरेट में भी मैरिड और ये हो जाएगी अनमैरिड। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये जो तीसरा गुण मैंने लिया, वो मैंने कौन सा लिया, ये मैंने लिया मटेरियल स्टेटस, ठीक है, मटेरियलिटी स्टेटस।
जिसमें इनकी वैवाहिक स्थिति के बेस पे लिया। अब देखिए जनसंख्या को, अब देखिए यहाँ पे हमें दोनों ही क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएंगे, सिंपल भी और मैनीफोल्ड भी। अब देखिए पॉपुलेशन थी, ठीक है, पॉपुलेशन को मैंने क्या किया, क्लासीफाई किया, क्लासीफाई करके इन्हें डिवाइड किया, ठीक है। तो पहले जो मैंने फर्स्ट बार डिवाइड किया सेक्स के बेस पे, लिंग के बेस पे, तो दो पार्ट में डिवाइड किया, मेल और फीमेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल क्लासिफिकेशन सिर्फ इतना देखिए, सिर्फ यहाँ पे जो लिंग के आधार पर किया गया है उसके बेस पे देखिए। अब यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंस कहूँ, ठीक है, एट्रीब्यूट की प्रेजेंस कहूँ तो मेल है तो इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगी और फीमेल को किससे रिप्रेजेंट करूंगी, स्मॉल लेटर के ए से, ठीक है, स्मॉल लेटर के ए से रिप्रेजेंट करूंगी। क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं कि सेकंड मैंने गुण ले लिया, सेकंड गुण क्या लिया, लिटरेसी लिया। तो यहाँ पे ये लिटरेट है तो इसको बी से रिप्रेजेंट किया, ये इलिटरेट है तो इसको स्मॉल लेटर के बी से रिप्रेजेंट किया, या फिर मैं गामा से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये अल्फा से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिटरेट है तो इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल लेटर के, सॉरी बी लिया ना हमने, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया बी से और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया बीटा से, ठीक है। फिर ये जो थर्ड नंबर वाला गुण आ जाएगा मटेरियल स्टेटस, ये सी और ये गामा से रिप्रेजेंट कर देते, ये सी ये गामा से रिप्रेजेंट कर देते, ये सी और ये गामा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए बात सुनिए ध्यान से, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल, ठीक है। अब मेल में कुछ मेल ऐसे हैं जो लिटरेट है और कुछ ऐसे हैं जो इलिटरेट है। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैंने ऐसे लिख दिया ए बी और सी, ए बी सी ऐसे लिखा, तो इसका मतलब कि ये ऐसा मेल है जो लिटरेट भी है और मैरिड भी है, ठीक है। ये ऐसा मेल है जो लिटरेट भी है, मैरिड भी है और मेल भी है, ठीक है। तो ये इसमें आ जाती है। फिर मैं अगर ऐसे लिखूं कि ए बी और सी, तो ये देखिए ये ऐसा पर्सन है, ये ऐसा मेल है जो कि क्या है, इलिटरेट है, ठीक है, लेकिन क्या है, मैरिड है। समझ में आ रहा है, मतलब इसमें ये क्या हो रही है, एब्सेंस हो रही है, ये प्रेजेंस हो रही है, और ये क्या हो रही है, प्रेजेंस हो रही है, ठीक है। तो एब्सेंस और प्रेजेंस के बेस पर इन्हें ए और स्मॉल लेटर के जो वर्ड्स हैं उनमें रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने तीन गुण लिए हैं, तीन एट्रीब्यूट्स लिए हैं, सेक्स, लिटरेसी और मटेरियलिटी स्टेटस। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं बात करूं अगर फीमेल की, तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया फीमेल के अंदर कि ये जो फीमेल है इसमें मैंने अगर आपके सामने ऐसे लिख दिया है, ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये फीमेल है, इलिटरेट है और मैरिड है, ठीक है। इलिटरेट फीमेल मैरिड है, ठीक है। तो ये ऐसा इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये था आपके क्लासिफिकेशन जो कि एट्रीब्यूट के बेस पे था। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटेटिव है, जो नंबर का जो क्लासिफिकेशन है वो हम देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।